हाय, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कहानी घर से जुड़कर कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। तो इस बार अपने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के बारे में कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है आप इसे पूरी तरह सुनेंगे। असल में रोचक तथ्य ये है कि अपना ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये किन किन रूपों से गुजरा हुआ है। आज ये जिस रूप में दिख रहा है, पहले ये किस रूप में था। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज हो, इस संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या विचार है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज होना अनिवार्य है। लाखों लोगों ने इस पर अपनी जान न्यौछावर की है। ये एक प्रकार की पूजा है जिसे नष्ट करना पाप होगा। ध्वज एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। यूनियन जैक अंग्रेजों के मन में भावनाएं जागती हैं जिसकी शक्ति को मापना कठिन है। अमेरिकी नागरिकों के लिए ध्वज पर बने सितारे और पट्टियों का अर्थ उनकी दुनिया है। इस्लाम धर्म में सितारे और अर्धचंद्र का होना सर्वोत्तम वीरता का आह्वान करता है। हमारे लिए यह अनिवार्य होगा कि हम भारतीय, मुस्लिम, ईसाई, ज्यूस, पारसी और अन्य सभी जिनके लिए भारत एक घर है, एक ही ध्वज को मान्यता दें और इसके लिए मर मिटें। महात्मा गांधी। आइए अब जानते हैं ये जो हमारा अभी राष्ट्रीय ध्वज है किन किन रूपों से गुजरा हुआ है, पहले किस रूप में था, इस पे बात करते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। ये एक स्वतंत्र देश होने का संकेत देता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। ये जानना अत्यंत रोचक है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से किन किन परिवर्तनों से गुजरा। इसे हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा गया या मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों से गुजरा है। एक रूप से यह राष्ट्र में राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये जो तिरंगे का रूप देख रहे हैं, दरअसल 1906 में भारत का गैर आधिकारिक ध्वज है, जो 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक यानी ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। अब इसके अगला जो तिरंगे का रूप रहा है वो कुछ इस प्रकार है। द्वितीय ध्वज है ये, जो पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, किंतु इसमें सबसे ऊपरी की पट्टी पर पहले वाले में कमल था। अब जो है 7 तारे हैं जो सप्तऋषि को दर्शाते हैं। ये ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। आप ये जो तिरंगा देख रहे हैं, ये तृतीय ध्वज है। 1917 में आया जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियाँ एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारों पर खंभे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। अब अगला जो हमारे तिरंगे का रूप था कुछ इस प्रकार। इस ध्वज को 1921 में गैर आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान, जो 1921 में बेजवाड़ा अब विजयवाड़ा हो गया है, में किया गया। यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। ये 2 रंगों का बना था।
लाल और हरा रंग, जो दो प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चक्र होना चाहिए। तो उनके सुझाव के बाद कुछ इस प्रकार तिरंगे का रूप है। इस ध्वज को 1931 में अपनाया गया। ये ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह भी था। वर्ष 1931 में ध्वज के इतिहास में ये एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ, जबकि यह स्पष्ट रूप से बताया गया इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था और इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी थी। इस तिरंगे के रूप के बाद जो हमारा मूल तिरंगे का रूप है, जिसे आज हम अपनी जी जान से मोहब्बत करते हैं, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहे। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। तो इस प्रकार आप जान पाएं कि हमारा तिरंगे का रूप किन किन रूपों से गुजरा। आइए हम जानते हैं ध्वज के रंग के बारे में, चक्र के बारे में और ध्वज का संहिता क्या है। तो शुरू करते हैं ध्वज के रंग से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। अब बात करते हैं चक्र की। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय ये है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु है। अब बात करते हैं ध्वज संहिता की। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कुछ इस तरह के रोचक तथ्य को जानकर आप लाभान्वित हुए होंगे। एक प्रार्थना है आपसे कि आप इस कहानी घर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से अपना ख्याल रखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।